मध्य प्रदेश के उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेता अब आला कमान पर भी सवाल उठा रहे हैं। ग्वालियर में कांग्रेस की एक बैठक का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें पूर्व मंत्री लाखन सिंह कमलनाथ के सर्वे और उपचुनाव में टिकट वितरण पर ही सवाल खड़े करते हुए सुनाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा, यदि उपचुनाव में टिकट वितरण ठीक तरह से किया जाता तो कई सीटें कांग्रेस ही जीतती। वीडियो में कांग्रेस के सर्वे पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वोटिंग के बाद भी कमलनाथ को 26-27 सीटें जीतने का अनुमान था। वायरल वीडियो में कांग्रेस के ग्वालियर चंबल प्रभारी सुधांशु त्रिपाठी भी मौजूद रहे। वीडियो में लाखन सिंह कांग्रेस में सुधांशु त्रिपाठी के कद पर ही सवाल उठा रहे हैं। सुधांशु भाई, आप बहुत सीनियर हैं, दोनों मेरे बड़े भाई जैसे हैं और जो मैं सुनता आ रहा हूं, अभी भी आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किए विधानसभा में। अगर ये भी तुम ढंग से करते तो यहाँ भी आपकी और बहुत सारी सीटें तो इसको जब बीसीसी में मीटिंग होगी उसमें भी ये रखूंगा कि वो सर्वे 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 धरे रह गए तुम्हारे सर्वे बना के भेजा है और तुम भी यह करोगे, मेहनत करोगे, आप अपनी रीडिंग करोगे और अगर आपकी बात को हम सुने नहीं ऊपर कोई तो कहेंगे तुम प्रभारी हो, क्या तुम्हारी हैसियत किसी को कहीं सुना के एक तरफ आगे चल के सर्वे सर्वे वो सर्वे आ गए 9 पे। जब वोटिंग के बाद मेरी बात हुई थी कमलनाथ जी से और मैंने कहा क्या स्थिति है, बोले मुझे लग रहा है 26-27 सीटें जीतेंगे। इतने बड़े नेता अगर ऐसी बात करें क्या अंदाज लगाएं। जीएमपीसीजी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरह सवाल सामने आ रहे हैं उस पर और अधिक जानकारी लेने के लिए जुड़ गए मेरे दो सहयोगी। भोपाल में मौजूद हैं संदीप भमरकर, तो वहीं ग्वालियर में मौजूद हैं वैभव शर्मा। सबसे पहले रुक करते हैं वैभव शर्मा का। वैभव, ये वीडियो कब का बताया जा रहा है? इस वीडियो में लाखन सिंह जो सवाल उठा रहे हैं उनके बीच कौन कौन मौजूद हैं, जरा बताइए। क्या अपडेट मिले आपको इस वीडियो के मद्देनजर? बिल्कुल, देखिए दिव्यांश, वीडियो में कहीं ना कहीं लाखन सिंह का या तो कह लें दुख या गुस्सा दोनों झलक रहे हैं। कल दरअसल कांग्रेस के जो ग्वालियर चंबल के प्रभारी हैं सुधांशु त्रिपाठी, वो यहाँ आए हुए थे और नगरीय निकाय चुनाव जो होने वाले हैं उसकी तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच बैठक कर रहे थे। इसी बीच में जब लाखन सिंह बोलते हैं तब उन्होंने इस बात का साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो उनके मन में जो इच्छाएँ थी या जो कहे कि जो मन में भड़ास थी वो एक तरह से निकाली और उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई है और खासतौर पर ग्वालियर चंबल की वो बात कर रहे थे क्योंकि यहीं ज़्यादा 16 सीटें यहीं पर चुनाव हुआ था। उन्होंने कहा था अगर टिकट वितरण सही तरीके से होता तो हम और भी ज़्यादा सीटें जीत सकते थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर देखिए टिकट वितरण पे भी सवाल उठा दिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सर्वे खासतौर पर खुद मुख्यमंत्री उस समय जो थे कमलनाथ, उन्होंने भी कराया था, तो उन्होंने कहा कि जो सर्वे था वो भी धरा का धरा रहेगा। तो देखिए कुल मिलाकर साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मन में एक जो दबी जुबान में जो दर्द था लाखन सिंह का, वो एक तरह से बाहर आया है और उन्होंने इशारे में अपनी पार्टी पर जरूर निशाने खड़े कर दिए हैं। तो बीजेपी को तो मौका दिया ही है। ऐसे में जब ये वीडियो वायरल हो रहा है तो बीजेपी भी इस वीडियो के जरिए निशाना साध रही है और साफ तौर पर ये कह रही है कि ये जो कांग्रेस के अंदर की खटास है, जिस तरह से कांग्रेस पहले धड़ों में कही जाती थी, अब वो बीजेपी दोबारा धड़ों में बांटने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को इस तरह के आरोप लगा रही है। बीजेपी कह रही है दिग्विजय के सिंह जो है उसके समर्थक हैं लाखन सिंह, तो कहीं ना कहीं वो कमलनाथ के जरिए टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस बात को एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि जीएमपीसीजी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी सवाल उठा रहा है, चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु ये वीडियो कहीं ना कहीं बन गया है। संदीप, मेरा सवाल आपसे यह है कि मध्य प्रदेश में ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जहां चुनावों में हार या जीत के बाद भावनाओं का ज्वार उठता है और उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसे बोल कार्यकर्ताओं के बीच या नेताओं के बीच मौजूदगी रहते हुए ऐसे दिग्गज नेता बोल देते हैं या कह बैठते हैं जो चर्चाओं का विषय बन जाते हैं। इस पर आपका विश्लेषण जो वीडियो सामने आया है? देखिए, इस वीडियो को देखें तो सर्वे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लाखन सिंह ये सवाल खड़े कर रहे हैं और ये सर्वे जो किए थे, सर्वे का एक ही आधार था, वो कमलनाथ का था। कमलनाथ को सर्वे पर भरोसा था और सर्वे केवल इस वजह से नहीं, केवल जनता से ही नहीं पूछा गया था, कार्यकर्ताओं से ही नहीं पूछा गया था, बल्कि नेताओं से भी पूछा गया था। सर्वे में जो सबसे ज़्यादा जिताऊ उम्मीदवार लगा था कांग्रेस को, उसी आधार पर वोट, उसी आधार पर टिकट दिए गए थे और ये जीत मिली। लेकिन उस वक्त भी हम देखें तो सर्वे पर कई सारे नेताओं ने सवाल उठाए थे। उन नेताओं ने सवाल उठाए थे जो दावा कर रहे थे लेकिन सर्वे में उनके कैंडिडेट्स के नाम नहीं आ रहे थे और वो नेता उन सीटों पर ये सवाल खड़े कर रहे थे कि यहाँ पर सर्वे काम नहीं आएगा। चाहे वो डॉक्टर गोविंद सिंह हो, चाहे लाखन सिंह यादव हो, ये सभी अपने अपने कैंडिडेट्स को एक पर्टिकुलर सीट पर
टिकट दिलवाना चाह रहे थे। लाखन सिंह अपने भतीजे के लिए सक्रिय थे, डॉक्टर गोविंद सिंह अपने समर्थकों के लिए सक्रिय थे, लेकिन उनके लोगों के अलावा दूसरे लोगों को टिकट दिया गया और ये लोग लगातार दावा करते रहे कि वो लोग हार जाएंगे और वो लोग हारे भी। लेकिन यही बात है जो जिसमें ये सारे नेता खुशी मना सकते हैं कि उनका दावा भी सही साबित हुआ है। इसमें अहम बात ये है कि दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो जो सर्वे का केवल सर्वे पर आधार बनाया जाता है, जो इत्तेफाक नहीं रखते हैं सर्वे से, वो सर्वे पर सवाल उठाते हैं। दूसरा, कुछ सीटें जीती भी हैं, वो भी सर्वे के आधार पर ही जीती गई है, जबकि कई सारे ऐसे नेता थे जो जो टिकट दिया गया था उससे इत्तेफाक नहीं रखते थे और उस पर सवाल उठाते थे, लेकिन उल्टा इसके उलट भी हुआ है। यहाँ लाखन सिंह जो बात कर रहे हैं, देखिए उनको ग्वालियर चंबल इलाके में राजनीति करनी है। अगर वो सर्वे को सही ठहराएंगे तो कैंडिडेट हार कैसे गया, इस पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। तो इसीलिए संदीप, ये क्यों ना कहा जाए कि जो भी बातें इस वीडियो में कही जा रही हैं उन बातों के मद्देनजर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश आला कमान पर भी सवाल उठा रहे हैं और चुनावों से पहले, चुनावों के बाद जो बातें बताई गई, समझाई गई, उस पर भी उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल, ये सर्वे पर सवाल उठाए हैं और सर्वे पर चूंकि कमलनाथ का भरोसा था, दूसरे दिग्गजों को भरोसा था, तो ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है ये सवालिया निशान है कमलनाथ के ऊपर, दिग्विजय सिंह के ऊपर और उन लोगों पर जो सर्वे पर भरोसा कर रहे थे। तो सवाल तो खड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस वो पार्टी भी है जो इस तरह के बयानों को खुले दिल से स्वीकार करती है, लेकिन ये भी है कि अगर इस तरह की बातें सामने आती है तो कहीं ना कहीं ये भी पता लगता है कि दूरियां ज़रूर हैं और अपनी इच्छा अगर पूरी नहीं हो पाती है तो जिस तरह ज़बान पर ये बातें सामने आई हैं, हो सकता है कि कामकाज पर भी असर दिखाई दिया हो। जो लोग दिए गए टिकट पर से इनकार कर रहे थे और नेता के साथ में नहीं थे, वो अगर ज़बानी तौर पर साथ में नहीं है तो दिल से उन्होंने कैसे काम किया होगा, ये भी सवाल खड़े होते हैं। तो जो विरोध निकल कर सामने आ रहा है, जो दर्द, जिसको वैभव दर्द कह रहे हैं कि उन्होंने अपना दर्द बयां किया है, तो ये दर्द अगर जाहिर हुआ है तो जाहिर सी बात है चुनाव में काम करते वक्त भी ये दर्द जाहिर हुआ होगा और कितने दिल से उन्होंने काम किया होगा, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। ठीक है संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ और वैभव, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। मैं संदीप एक बार फिर से आपको आऊँगा, लेकिन इस खबर को समझना ज़रूरी है किस तरह से वीडियो सामने आया है और पूर्व मंत्री रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कार्यकर्ताओं के बीच, नेताओं के बीच कि यदि उपचुनाव में टिकट वितरण ठीक तरह से किया जाता तो कई सीटें कांग्रेस ही जीतती। यानी सीधे सीधे सवाल उन्होंने मध्य प्रदेश आला कमान पर उठाया है। अब इसके नतीजे क्या होंगे ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा।